अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। तेलंगाना में अराकीन असम्बली के इन्हिराफ का मामला। इन्हिराफ मामले में तेलंगाना स्पीकर असम्बली की कड़ियम श्रीहरि को नोटिस। दौरान परवाज मुसाफिर बेहोश, तैयारा रनवे से वापस। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया वाकया। पार्लियामेंट के असद बाबुल दाखिला पर वाईएसआर कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट का एहतजाजी धरना। रियासत में होने वाले हालिया हमलों पर एपी हुकूमत के खिलाफ की गई शदीद नारेबाजी। लोकसभा में हिंदुस्तान अमरीकी तिजारती मुआहदे के मामले पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी। हिंद अमरीका तिजारती मुआहदे पर कांग्रेस बरहम। जयराम रमेश ने पार्लियामेंट में बहस करने का किया मुतालबा। अमरीकी ज़राई मसनूआत के लिए हिंदुस्तानी मंडी खोलना किसानों के साथ धोखा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बयान। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी सदर की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। ईरानी सदर मसूद पशेकियान का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में अराकीन असम्बली के इन्हिराफ के मामले में एक अहम मोड़ सामने आया। स्पीकर जी प्रसाद कुमार कल सुबह 11 बजे असम्बली में अपने चैम्बर में कड़ियम श्रीहरि की नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे, जिन्होंने बीआरएस से अपनी वफादारी तब्दील करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से कड़ियम श्रीहरि और दरख्वास्त गुजार बीआरएस एमएलए विवेकानंद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान स्पीकर सबसे पहले विवेकानंद के दलाइल कलमबंद करेंगे। वाज़ेह है कि नवंबर 2025 में जारी करदा नोटिस के जवाब में कड़ियम श्रीहरि ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए मजीद वक्त तलब किया था, ताहम अब स्पीकर ने हुत्म समाअत का शेड्यूल तय कर दिया है। खाद के मसले पर तेलंगाना के जिले मेदक में किसानों ने एहतजाज किया। जिले के छिन्ना शंकरामपेट मंडल में खाद की बुकिंग ऐप में तकनीकी खराबी देखी गई। मंगल को गावलापल्ली जंक्शन पर किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए मेदक चेकुंटा रोड पर रास्ता रोको एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। किसानों का कहना था कि वो यूरिया खरीदने के लिए बार बार ऐप पर बुकिंग की कोशिश कर रहे, लेकिन ऐप काम नहीं कर रही। सूरत-ए-हाल को देखते हुए एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रवीण कुमार और एसआई नारायण गौड़ ने मौके पर पहुंचकर किसानों को यकीन दिलाया कि ये मसला आला हुकाम के इल्म में लाया जाएगा और जल्द ही हल कर दिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म हुआ। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट उस वक्त रनवे से वापस लौट आई जब दौरान परवाज एक मुसाफिर अचानक बेहोश हो गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब तैयारा टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ रहा था। तैयारे में सवार मोथुराम नामी मुसाफिर ने अचानक तबीयत खराब होने की शिकायत की और बेहोश हो गया, जिसके फौरन बाद पायलट ने टेक ऑफ ना करने का फैसला किया और तैयारे को वापस इसकी जगह पर ले जाया गया। एयरपोर्ट अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुसाफिर को तैयारे से निकाला और चंद ही मिनटों में उसे एयरपोर्ट पर मौजूद अपोलो मेडिकल सेंटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद फराहम की गई।
हंगामी तिब्बी सूरत हाल की वजह से परवाज की रवानगी में कुछ देर के लिए ताखिर हुई, ताहम मुसाफिर की जान बचाने के लिए एयरपोर्ट हुक्काम और इंडिगो अमले के बरवक्त फैसले की सताइश की जा रही है। तेलंगाना की यादाद्री मुंगेर जिले के गांव बसंतपुर में एक तेंदुए ने एक बछड़े को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुकामी किसान रमेश ने रोजाना की तरह अपने मवेशियों को गांव के करीब कुएं के पास बने हुए एक शेड में बांधा था। सुबह जब वो दूध निकालने के लिए पहुंचा तो उसे एक बछड़ा गायब मिला। तलाशी के दौरान मालूम हुआ कि तेंदुआ बछड़े पर हमला करके उसे घसीटते हुए खेत में कुछ फासले पर ले गया था और उसे जुज़वी तौर पर खाने के बाद वहीं छोड़कर फरार हो गया। महकमे जंगलात के हुकाम का कहना है कि गालिबन देहातियों की नकल व हरकत की वजह से तेंदुआ खौफजदा होकर भाग गया, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि वो बची हुई लाश को खाने के लिए दोबारा वापस आएगा। इसी खतरे के पेश नज़र जंगलात के अमले ने इलाके में कैमरा ट्रैप्स लगाने और इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरा नस्ब करने का फैसला किया। गांव के सरपंच भास्कर रेड्डी ने बताया कि तेंदुए के पंजों के निशानात गांव के मज़ाफात में पाए गए और ऐसा लगता है कि वह लक्ष्मीपुरा जंगल की तरफ निकल गया। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ये तेंदुआ तकरीबन 30 किलोमीटर के हदूद में घूम रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदार, टाइगर ट्रैकर्स और पुलिस की टीमें मुश्तरका तौर पर जानवर की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इंतजामिया ने मुकामी अफराद को मोहतात रहने और रात के वक्त अकेले बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी है। वालिद के लिए बेटी दूसरी माँ की तरह होती है। अगरचे बाप ने 9 माह कोख में रखकर जन्म नहीं दिया होता, लेकिन अपनी जिंदगी का सबब बनने वाले बाप के लिए बेटी की जान बसती है। बाप और बेटी के दरमियान इस अनमोल रिश्ते की एक ऐसी ही जज्बाती मिसाल तेलंगाना के जिले नलगुंडा में सामने आई, जहां बेटियों ने अपने अनजहानी बाप के लिए ऐसी अकीदत पेश की जो सबके लिए एक मिसाल बन गई। नलगुंडा जिले के गांव के कोतलाराम के रहने वाले नरसिमा की 2 बेटियां हैं। पेशे से किसान नरसिमा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश बेटों की तरह की और अपनी इस्तात के मुताबिक उन्हें पढ़ा लिखा कर इनकी शादियां की। नरसिमा को अपनी बेटियों से बेपनाह लगाव था और वो शादी के बाद भी अक्सर इनसे मिलने जाया करता था। ताहम गुज़िश्ता साल 27 जनवरी को वो शदीद अलील हो गया और हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बाप की अचानक मौत बेटियों के लिए गहरा सदमा थी, जिसे वो कबूल नहीं कर पा रही थी। अपनी यादों में बाप को हमेशा जिंदा रखने और इनकी सूरत को अपनी आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश के लिए दोनों बेटियों गौतमी और ममता ने अपने बाप का एक खद आदम मुजस्सिमा तैयार करवाने का फैसला किया। अपने बाप से वालेहाना मोहब्बत का सबूत देते हुए उन्होंने तकरीबन 6 लाख रुपये खर्च करके ये मुजस्सिमा नस्ब करवाया। बेटियों के इस इक़दाम ने न सिर्फ वालिद और बेटी के मुक़द्दस रिश्ते की अहमियत को उजागर किया, बल्कि समाज में दूसरों के लिए एक तहरीक और मिसाल भी कायम की है। पार्लियामेंट के असल बाबुल दाखिला पर एपी की असल अपोजिशन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाजी धरना दिया और आंध्र प्रदेश हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। यह एहतजाज साबिक़ वज़ीर अंबाटी, रामबाबू और जोगी रमेश पर रियासत में होने वाले हालिया हमलों के खिलाफ दर्ज कराया गया। इन एमपीज़ का इल्ज़ाम है कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है और अपोजिशन लीडरों को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाया जा रहा। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि इन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सियासी इंतकाम की कार्रवाइयाँ बंद की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में होने वाले इस एहतजाज ने कौमी सतह पर तवज्जो हासिल की है, जहाँ एमपीज़ ने बैनर्स उठाकर जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंदुस्तान के साथ तिजारती माहदे की मंजूरी के ऐलान पर आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान की एक बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि यह दौर इन देश क़यादत की बदौलत हासिल होने वाला एक अहम संगमेल है। लोकेश के मुताबिक ट्रिफ में कमी के फैसले से हिंदुस्तान बरामदात और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़बरदस्त फ़रोग़ मिलेगा, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आंध्र प्रदेश की समंदरी ग़िज़ा की बरामदात और एमएसएमई सेक्टर को होगा।
नारा लोकेश ने मजीद कहा कि इस मुआहदे से हिंदुस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मुस्तहकम होगी। उन्होंने इस अहम कामयाबी को मुमकिन बनाने वाली मुज़ाकराती टीमों और वज़ारत तिजारत व सनत को मुबारकबाद पेश की। एपी के अम्बेडकर को नरसिम्हा जिले के इंद्रावेदी के समंदर में माहीगिरों के जाल में एक इंतहाई नायाब और देव हैकल टैगो मछली फंस गई। तकरीबन 300 किलोग्राम वजनी इस बाहुबली मछली को समंदर के किनारे तक लाने के लिए माहीगिरों को सख्त मशक्कत करनी पड़ी। मछली को किनारे लाने के बाद अंतर्वेदी फिशिंग हार्बर मुंतकिल किया गया, जहां उसे देखने के लिए करीबी देहातियों से लोगों का हुजूम उमड़ आया। मुकामी माहीगिरों का कहना है कि आमतौर पर टैग को मछलियां गहरे समंदर में पाई जाती है, लेकिन इतनी बड़ी जसामत की मछली का जाल में आना एक गैर मामूली वाकया है। इस मछली की खास बात यह है कि इसे अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है और इसके खौलियात से आरायशी अशिया तैयार की जाती है। हार्बर पर मौजूद अफराद ने इस देव हैकल मछली के साथ सेल्फियां ली और वीडियोस बनाई। बादिशा हराज के दौरान नरसापुर के एक ताजिर ने उसे 300 किलो वजनी मछली को 20,000 रुपये में खरीद लिया। एपी के मशरक़ी गोदावरी जिले के राजानगरम और कोतनामोरू इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की खबरों ने मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हरास फैला दिया। तफसीलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से आने वाला यह तेंदुआ गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को एलूरू जिले के कोयलागुड़म इलाके में देखा गया, जिसके बाद 30 तारीख को पट्टिसीमा प्रोजेक्ट के करीब दरियाए गोदावरी उबूर करके मशरक़ी गोदावरी जिले के हदूद में दाखिल हुआ। महकमे जंगलात के हुकाम ने चिन्नाकोंडे पौड़ी में इसकी नकलो हरकत महसूस करते हुए ट्रैप कैमरे और पिंजरे नस्ब कर दिए थे। ताहम अब ये वहां से 15 किलोमीटर दूर के इलाके तक पहुंच चुका है, जहां इसके पंजों के निशानात पाए गए। वनाकटा नगरम के करीब नहर मौजूदगी की वजह से तेंदुए की अगली सिमत का तयन करने में दुश्वारी पेश आ रही। हालांकि ड्रोन और 6 इजाफी ट्रैप कैमरों की मदद से तलाशी ली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। मंगल के रोज हिंदुस्तान अमरीकी तिजारती माहदे के मामले में अपोजिशन के शदीद हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। एक बार कार्रवाई मुलतवी होने के बाद जब 12 बजे दोबारा इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन के अरकान ऐवान के वस्त में आकर नारेबाजी करने लगे। सदारत करने वाले कृष्ण प्रसाद ने शोर शराबे के दौरान जरूरी कागजात ऐवान की मेज पर रखवाए और कहा कि ऐवान में तख्तियां लाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने बार बार अरकान को खामोश रहने की अपील की, लेकिन जब हंगामा ना थमा तो कार्रवाई को 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले हिंद अमेरिका तिजारत से मुताल्लिक ऐलान और वाराणसी में अहल्याबाई होलकर के मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने के मामले पर हंगामे के बायस कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। सुबह 11 बजे वक्फे सवाल शुरू होते ही कांग्रेस के अरकान हिंद अमेरिका तिजारती ऐलान के खिलाफ नारे लगाने लगे और ऐवान के वस्त में आ गए। वो अमेरिका मसनूआत पर दरामदी मौसूलात खत्म करने और ज़राई शोबे अमेरिका के लिए खोलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कांग्रेस के शोबे ब्लॉक के इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल के रोज इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के दबाव में इसके साथ तिजारती मुआहदा किया है, जिससे मुल्क की पोजीशन कमजोर हुई है। रमेश ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हिंद अमेरिका तिजारती मुआहदे और यूरोपीय यूनियन के साथ हुई तिजारती मुआहदे की मुकम्मल तफसीलात पार्लियामेंट में पेश की जानी चाहिए और इस पर तफसीली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी वज़ीर ज़राअत ने हिंदुस्तान की जानिब से ज़राई दरामदात के आज़ाद करने का दावा किया है, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये मुआहदा अमेरिका के दबाव में किया गया। रमेश ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान की सिफारतकारी गुज़िश्ता कुछ अरसे से कमज़ोर हुई है। इस तनाजुर में उन्होंने अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और इसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुलेआम हिमायत देने का जिक्र किया।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत पर किसानों के मफादात से खिलवाड़ करने का संगीन इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मंडी को अमरीकी ज़राई मसनूआत और ग़िज़ाई अजनास के लिए खोलना मुल्क की तकरीबन 70% आबादी जो खेती पर मुनहसिर है उनके साथ बराह रास्त धोखा होगा। मंगल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आत्मनिर्भरता और देसी मसनूआत की बात करने वाली बीजेपी अवाम को बताएं कि मुल्क की मैशियत से समझौता करके उन्होंने कितना कमीशन लिया है। इस फैसले से सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि निचला मुतवस्सित तबका और मुतवस्सित तबका भी बुरी तरह मुतासिर होगा, क्योंकि इससे ग़िज़ाई अजनास और ज़राई मसनूआत में मुनाफाखोरी बढ़ेगी और नए दलाल पैदा होंगे, जिससे रोज़मर्रा की चीज़ें मज़ीद महंगी होगी। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि गैर मुल्की कंपनियों के दाखिले से आहिस्ता आहिस्ता किसानों की आमदनी कम होगी और वो मजबूर होकर अपनी ज़मीन बड़े सरमायादारों और कॉरपोरेट घरानों को बेचने पर मजबूर होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी है, ताहम हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमेरिकी सनतों के लिए अहम मादनियात का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा कायम करने का फैसला किया है, जिसमें अमेरिकी बैंक $12 अरब की सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को रुकवाने के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई है। सदर ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन और रूस जंग के हवाले से अच्छी खबरों के लिए पुरुम्मीद हो। इस जंग की वजह से हर माह 25,000 अफराद जान से मारे जा रहे। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है, जो बाइस शर्म है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि सख्त कार्रवाई के बाद ही वेनेजुएला की क़यादत का रवैया तब्दील हुआ। ईरान से मुज़ाकरे से मुताल्लिक़ एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि हमारा बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामज़न है, तेहरान के साथ मुज़ाकरात जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। एक्स पर पोस्ट में सदर मसूद ने लिखा कि मैंने वज़ीर ख़ारिजा को हिदायत की है कि वो मुनासिब माहौल में जो ख़तरात से पाक हो, इसमें मुनसिफ़ाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि फैसला खित्ते में की दोस्त हुकूमतों की तरफ से अमेरिका सदर की मुज़ाकरात की पेशकश के बाद किया। ये मुज़ाकरात हमारी कौमी मफादात के दायरे कार में होंगे। इससे कबल ईरानी वज़रात ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल ने बताया था कि वो मुज़ाकरात के लिए तरीक़ेकार और फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में हुतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई नुकात पर काम हो रहा है और वो उम्मीद रखते हैं कि डिप्लोमेसी के अमल के लिए अगले मराहिल जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। ताहम उन्होंने मुज़ाकरात के मवाद की तफसीलात नहीं बताई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में अराकीन असम्बली के इन्हराफ का मामला। इन्हराफ मामले में तेलंगाना स्पीकर असम्बली की कड़ियम श्रीहरि को नोटिस। दौरान परवाज मुसाफिर बेहोश, तैयारा रनवे से वापस। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पेश आया वाक़या। पार्लियामेंट के असल बाबुल दाखिला पर YSR कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाजी धरना। रियासत में होने वाले हालिया हमलों पर AP हुकूमत के खिलाफ की गई शदीद नारेबाजी। लोकसभा में हिंदुस्तान अमेरिकी तिजारती माहदे के मामले पर अपोजिशन का हंगामा। हंगामे के बायस लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी। हिंद अमेरिकी तिजारती माहदे पर कांग्रेस भरम। जयराम रमेश ने पार्लियामेंट में बहस करने का किया मुतालबा। अमेरिकी ज़राई मसनूआत के लिए हिंदुस्तानी मंडी खोलना किसानों के साथ होगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का बयान।
अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब गामजन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ईरानी सदर की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जैमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.